अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। 70 पर 5 साल आजाद होकर अभी मुल्क के हालात नहीं बदले, जबकि आजादी के वक्त भारतीय लोग बहुत अच्छे थे, जरा सवारना था बस। मुझे साफ कहने दो, 1947 में जब मुल्क आजाद हुआ तो उस वक्त मुल्क की हालत खराब नहीं थी, मुल्क बड़ा अच्छा था, रास्ते सादे सीधे थे, घर कुशादा थे, महंगाई नहीं थी, वर्जिनलिटी थी, असलियत थी, प्यार था, मोहब्बत थी। आज़ादी के बाद जब तक़सीम हुआ मुल्क, वो गया, हमारा हमको मिल गया, तो अब मुल्क को मज़ीद सीधे रास्ते पर लाने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ संवारने की ज़रूरत थी। 70 पर 5 साल से संवारते 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 मुल्क का हाल क्या हुआ है हम अपने आंखों से देख रहे हैं। हाईवे तो डाल दिए जाते हैं लेकिन संभाले नहीं जाते। छोटे रास्तों को बड़े नहीं किए जाते। कोई ऐसा स्लम एरिया बोलो जिसको हुकूमत ने मेहनत करके ऑफिशियल इलाका बनाया हो। कोई ऐसा रास्ता बोलो जो दिनों में सुधर गया हो और चलने वालों को कोई तकलीफ ना हो। सत्तर पर 5 साल अभी सबर नहीं सका। ऐसे वक्त में हमारी रियासत के हाई कोर्ट के एक जज साहब कह रहे हैं फला इलाका फला मुल्क की तरह हो गया है। इलाकों के हालात अगर ख़राब हैं तो इसके जिम्मेदार इलाके वाले नहीं, हुकूमत है। हुकूमत एजुकेटेड लोगों से ऐसी गलत बातें निकलती है तो उनकी डिग्रियों पर डाउट होता है, डाउट। और ये ओहदे उनकी काबिलियत के बुनियाद पर नहीं मिलते, रिश्वतों का नतीजा होता है। वरना पढ़े लिखे लोगों के ज़ुबान से ऐसी बेहुदा बातें नहीं निकलती। अभी करीब में हमारी रियासत के हाई कोर्ट के जज साहब का तबसरा पूरे मुल्क के अंदर हमारी रियासत को शर्मिंदा कर दिया। हुकूमत दाखिला लेना, हालात का जायज़ा लेना, और हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं जज साहब तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं पूरी मोहब्बत के साथ। हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, यहाँ हुकूमत की ताकत से बड़ी ताकत का नाम है अदालत। और अदालत ही अगर कमज़ोर हो जाए और अदालत ही एक तरफा हो जाए तो यूँ समझना कि हमारे मुल्क की ताकत ख़त्म हो चुकी है। और मैं अपनी बात बताता हूँ, पीएम के मातहत चीफ जस्टिस नहीं होता, बल्कि पीएम भी चीफ जस्टिस के मातहत होता है। और मैंने किसी ताकरात में अर्ज़ किया था, अदालतें अगर हुकूमत के मातहत हो, इंसाफों का खात्मा हो जाएगा, इंसाफ का कत्ल हो जाएगा। जहाँ की हुकूमतें अदालत की मातहत होती है वहाँ का माहौल ही बहुत अच्छा होता है। गोरी पाड़ले को पाकिस्तान से तस्वीर देने मुशाबहत दूर दूर तक नहीं है। इसीलिए मैं बयान के शुरू में अर्ज़ किया था ना, बार बार इनको पाकिस्तान क्यों याद आ रहा है। हमने तो कभी भी याद नहीं आता, कसम अल्लाह की याद नहीं आता। कसम से ज़्यादा और क्या दलील है, कभी याद आता ही नहीं हमको। न मोहब्बत में याद आता है, न गुस्से और अदावत में याद आता है।
अभी मैंने कहा था ना खुतबे के शुरू में, मन अहब्ब शैअन अक्सर जिक्रा, जो आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसका जिक्र बार बार करता है। ऐसे मालूम होता है कि इनके दिलों में पाकिस्तान की मोहब्बत है। छुप के मुल्क का माहौल खराब है, इसलिए वो लोग उस मुल्क का नाम बार बार नफरत के अंदाज में ले रहे हैं। कब देखे पाकिस्तान के ऑटो के 10 आदमियों के बैठने को, जनाब खत्म करो। मैं पाकिस्तान को क्या भी कहो, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पाकिस्तान से ना हमारा कोई सियासी रिश्ता है, न समाजी रिश्ता है, न कोई और रिश्ता है। हाँ, मजहब को अगर लेंगे तो फिर साफ साफ कहना पड़ेगा कि अमेरिका के हिंदू से हिंदुस्तान के हिंदू की मोहब्बत, ये तो मजहब का तकाजा है। तो फिर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से जहाँ भी हो मोहब्बत करता है तो ये तो मजहब की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमने कभी तकरीरों में मिसाल तक नहीं दी है तो एक क्लब बता दो, की है तो एक क्लब बता दो। हमने मिसाल दी है तो मक्के की दी है, मिसाल दी है तो मदीने की दी है, मिसाल दी है तो हालात की दी है। हमें कभी हमारी तकरीरों में, हमारे बुज़ुर्गों की तकरीरों में, हमारे अकाबिर की तकरीरों में, हमारे असातिज़ा और हमारे मास्टर्स और टीचर्स की तकरीरों में कभी हमने एक मिसाल वहाँ की नहीं दी। अदालतों में बैठकर आप वहाँ की मिसाल देते हैं तो फिर दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। ऐसा कोई माहौल गोरी पालने का खराब नहीं है। जज साहब, एक ऑटो में 10 आदमी बैठते हैं, अपनी मेहनत ही पर बैठते हैं, और एक ऑटो वाला 10 आदमियों को बिठाता है तो बीवी बच्चों की महंगाई को सस्तेपन में बदलने के लिए कुछ मेहनत कर लेता है। वरना दूसरे माहौल पर होता तो आप जैसी कारें भी उन ऑटो वालों के पास होती है। इशारा समझ रहे हैं मेरा? दूसरे माहौल पर होता आप जैसे बंगले भी उनके पास होते, कार भी होते। कोई खराब नहीं है माहौल। आपको प्यार नजर आएगा ऐसे इलाकों में, दर्द नजर आएगा ऐसे इलाकों में। रोने का अंदाज इख्तियार करो, तसल्ली देने वाले 50 निकल कर आ जाएंगे। ऐसे लोग जो इन इलाकों को खराब कहते हैं, वो जिन इलाकों में रहते हैं, मर भी जाए तो दीदार करने वाले नहीं मिलते। मेरे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह बारहा कहते थे कि मियाँ मुझे शिवाजी नगर, गोरी पालिया, टानी रोड, बिस्मिल्लाह नगर, नील संदर ऐसे इलाके मुझे बहुत पसंद मियाँ, इसलिए कि जहाँ देखो वहाँ मस्जिदें ही मस्जिदें, मदरसे ही मदरसे, अपना अपना माहौल होता है। गरीब लोग होते हैं और अच्छे लोग होते हैं। कभी लड़ाई झगड़ा वो अलग बात होती है, लेकिन दर्द यहाँ जितना है वहाँ VIP इलाकों में वो दर्द नजर नहीं आएगा। फिसल कर गिरो 500 आदमियाँ जमा हो जाते हैं। ऑफिशियल इलाकों में दिन में गए तो सिवाय कुत्तों के और कुछ नहीं मिलते। डर होता, पूरे अपने 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 घर में रखते, कौन भी नहीं आता, खाली बेकार के कुत्ते फिरले को रहते हैं। दिन में भी लकड़ी नहीं तो पत्थर ले को जाना।